नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके वर्तमान की स्थिति में हाथ की उंगलियों पर किस तरह की गतिविधि हैं, पर्वत क्या कहते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, इनको मैं क्रम से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली पर चलते हैं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से मध्यम से आगे चली जाए या लगभग प्रथम पर्व को छूने का प्रयास करे तो ज़्यादा खराब उंगली नहीं कहलाती। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सोचता है, उसके बाद अगर निर्णय ले तो ज़्यादा व्यक्ति के लिए जल्दी रहेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को एकदम से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, वरना उसमें नुकसान कर सकता है। थोड़ा धैर्य से रुके, बस 2-4 गहरी सांसें ले, उसके बाद थोड़ा मनन करें और उसके बाद या किसी से सलाह करके यदि आप फैसला करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। अभी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ सेकंड पर्वत पर व्यवहार के अंदर भी किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं लग रही, किसी के साथ अति क्रोध जैसा बर्ताव भी नहीं है, और कुल मिलाकर थर्ड पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा धन के आवेग तेजी के साथ नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली आपके जीवन में प्रथम पर्व से मुझे कोई बीपी का रोग, मुझे कोई आँखों का रोग, मुझे कोई क्रोध की समस्या या किसी प्रकार से एक्सीडेंट का योग, ऐसा कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ऐसा कोई आपके साथ क्रम नहीं है। सेकंड पर्वत पर अगर देखता हूं तो कोई राज्य सरकार से संबंधित बहुत लाभ नहीं है, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। पर्वत शून्य है, यानी कि सामान्य स्थिति यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा है। तीसरा पर्व परिवार से संबंधित माना जाता है, अच्छा खासा मजबूत है। कुल मिलाकर परिवार का सहयोग आपके साथ में मजबूत है। पिता से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, क्योंकि आपका ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ रोग के लिए है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो प्रथम पर्व से कोई भी स्थायी रोग नहीं है। यहाँ उंगली का प्रथम पर्व पर यदि माइनस रेखाएं लग जाती हैं या कीरम काटी जैसी रेखाएं हो जाती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में स्थायी रोग को ग्रहण करा देती हैं। आपके यहाँ पर स्थायी रोग वर्तमान में कोई नहीं है। आपकी जो भी जीवनचर्या है उसके अंदर आपको झांकना होगा कि किस प्रकार से कोई मेरा खान पान ठीक है, मेरा उठने का सोने का समय सही है, या जो भी है उसकी वजह से कोई समस्या चल रही होगी आपकी बेटों की, ऐसा लगता है देखने में। यहाँ सेकंड पर्व की बात करता हूँ, इस पर भी किसी प्रकार से कोई कर्ज की रेखा नहीं है, किसी प्रकार से कोई आपका धन लेकर नहीं डूबेगा और धन के संसाधन आपके पास सामान्य रूप से ठीक हैं। अब बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। परिवार की स्थिति को मजबूती के साथ लेकर के चलने के लिए तीसरा पर्व देखा जाता है। यहाँ परिवार का पालन पोषण करने में आप पूरी तरीके से समर्थ हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी फर्स्ट उंगली के बारे में। हम इस उंगली के फर्स्ट पर्व की जब बात करते हैं, मुझको तो देखने में चित्र से ऐसा कहीं नहीं लगता, लेकिन ये फर्स्ट पर्व ज़्यादा जब खराब होता है, इस पर कोई माइनस रेखा लग जाती है, मान लिया यहाँ कोई ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई माइनस रेखा लग जाए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि तब आपके पास पेट का रोग स्थायी हो गया। इस जगह से यदि मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता कि पेट का रोग आपका स्थायी हो गया हो। ये मैंने शनि उंगली से भी देखा, ये मैंने यहाँ से भी देखा, और जगह से भी मैं कई जगह से देखता हूँ, वहाँ से भी देखता रहूँगा और आपको लगातार बताता रहूँगा। सेकंड पर्व पत्नी के सुख सहयोग को जाना जाता है। पत्नी का सुख सहयोग पूरा आपके साथ में है। तीसरा, संतान के सुख सहयोग को भी आप सही तरीके से निभा रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व
और बुध के पर्व पर यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो रेखाएं कुछ अगर बहुत बैलेंस के साथ नहीं है, बैलेंस के साथ बुद्ध पर्वत पर यदि रेखाएं होती हैं तो बुद्धि का डिसीजन भी मजबूत होता है, सही फैसला सही समय पर भी होता है, साथ ही साथ धन का अच्छा आगमन भी होता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से धन के आगमन को दिखाने वाली ये रेखाएं आपके पास हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ऐसे संकेत नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि जी मेरे पास बहुत अपार स्थिति के साथ धन आ रहा है, घर का खर्च हो रहा है, घर के काम चल रहे हैं। सूर्य पर्व का संबंध देख लेते हैं, आपका सूर्य का पर्व और यहाँ यश मान सम्मान करने के लिए देखिए, जब ये रेखा साइड से आकर के इस तरीके से चली आए तो इसका मतलब होता है जो टारगेट है व्यक्ति का उसको पाने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय लगता है। कुल मिलाकर यदि नीचे की तरफ देखता हूं तो असहायक रेखाएं भी एक दूसरे को काट करके चलती हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में जॉब में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन का सामना हो सकता है, टारगेट लंबा है उसको प्राप्त करने में व्यक्ति को देरी का सामना करना पड़ेगा, ऐसे संकेत सूर्य पर्व से दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यदि भाग्य के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा ये खड़ी हुई, दूसरी यहाँ से ये रेखा खड़ी हुई, तीसरा यहाँ से दो मुखी रेखा बन जाना और चौथा यहाँ पर एक मछली जैसा या काइट जैसा चिन्ह बन जाना, ये हृदय रेखा के लास्ट में है, फिर तो इसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है। तो चलिए मैं भाग्य पर्व पर अभी उन रेखाओं को नहीं देखता हूँ जिनसे मैं बहुत अच्छे संकेत मानता हूँ कि भाई भाग्य जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जित होगा, बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जित है। हालांकि आपने सवाल ही नहीं पूछा लेकिन मुझे बार बार ये दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्रोत धन के हाथ पर नहीं पड़ रहे। आइए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। चलिए पहले बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं। यहाँ पर कई ट्रायंगल्स बनने का प्रयास करते हैं, चतुर्भुज बनने का प्रयास करते हैं जो आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत बताते हैं। ऐसा जब चिन्ह बन जाते हैं तो निश्चित रूप से वो चतुर्भुज बनते हैं, उनको बनने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में कई प्रॉपर्टियों का व्यक्ति मालिक होता है। यानी कुल मिलाकर मैं इसको बृहस्पति को अच्छा ही कहता हूँ। इसमें आपको आने वाले समय में प्रॉपर्टियाँ भी खरीदेंगे आप और अच्छे संसाधन भी आप बना पाएंगे। पत्नी का सुख सहयोग, संतान का सुख सहयोग सब आपको प्राप्त होगा। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के आखिर में तो मैंने मछली जैसा चिन्ह बता ही दिया था आपको, यानी कि इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के समय दिमाग, अगर मछली का चिन्ह लास्ट में बन जाता है किसी भी रेखा के तो उसका मतलब ये होता है कि कैसी भी समस्या आए लेकिन लास्ट में अंत में समय में व्यक्ति उसको निकाल कर ले जाता है, उस पर विजय जीत कर लेता है। यहाँ पर रोगों की रेखाएं, ये जो रेखाएं हृदय रेखा को लगातार काट रही हैं ये रोग रेखाएं हैं, इनको रोग रेखाएं बोल देते हैं। इनको कहते हैं भाई मन का परेशान रहना, मन का बेचैन रहना, मन में रोगों का लगा रहना। तो ये रोग के संकेत मुझे यहाँ पर भी दिखाई पड़े। तो ये मैंने उधर नहीं दिखाई दिए स्थायी, लेकिन यहाँ हृदय में बस ये समझ लिए बेचैनी चल रही है, रोग की वजह से परेशान रहते हैं, ऐसा इसको बोल सकते हैं। स्थायी मैं इनको भी नहीं कहता हूँ। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रूपी रेखाएं बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है अपनी सफलता के लिए, अपने कर्म के लिए, लेकिन उसके अंदर बाधा रूपी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा आपस में यहाँ पर काट रही हैं। यानी आपकी मेहनत के अनुसार, जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसके अनुसार आपको सफलता के योग यहाँ पर नहीं मिल रहे। जब जब मंगल रेखा काटकर आयु रेखा को चलेगी, भाग्य रेखा को काटेगी, बुद्धि रेखा को काटेगी, इसका मतलब होता है इस एज में परेशानी भी, इस एज में भाग्य में भी रुकावट, इस एज में दिमाग से भी परेशानी। ऐसा इन रेखाओं का फल बोला जा सकता है, जो लगभग जहाँ तक मैंने नीचे तक रेखा खींची हैं ये 40 वर्ष तक लगातार आई हुई हैं। यानी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं कह सकता मैं, कर्म से, मेहनत से उतनी सफलता नहीं मिल रही है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके, पहले ये देखिएगा लगभग 28 वर्ष तक ये चली, बहुत ज़्यादा बेल पड़ी हुई हैं। इसके पास ये बुद्धि रेखा चल रही है, इसको बहुत सारी रेखाओं ने काटना भी बता दिया मैंने आपको। फिर भी ये रेखा
उन रेखाओं के ऊपर से जाती है और जाकर चंद्र पर्वत से संबंध बनाने का प्रयास करती है, यानी दूर स्थानों से संबंध बना करके लाभ उठाने वाला ये संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें कितनी बार आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना या नौकरी परिवर्तन का सामना दिखाई देता है। तो यहाँ बुद्धि ठीक है, बुद्धि का सही उपयोग कर लीजिएगा और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करिएगा। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये एक बुद्धि रेखा से शाखा गई है मंगल पर्व के लिए, यानी शाखा गई है बुद्धि रेखा से निकलकर मंगल द्वितीय पर्व तक, यानी व्यक्ति अपने साहस से स्वयं को सिद्ध कर देगा। इसका फल हुआ ये कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत की गतिविधि काफ़ी है। यहाँ पर ये रेखाएं काफ़ी घूम फिर करके प्रयास करती हैं जाके भाग्य रेखा में जुड़ने का, और इसमें से शाखा निकल करके शुक्र पर्व के अंदर एंट्री लेने का भी प्रयास करती है। यानी व्यक्ति हो सकता है दूर स्थान से जुड़ना चाहता हो, विदेश से जुड़ना चाहता हो। ऐसा भी नहीं होगा तो ये तो निश्चित बात है कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये, क्योंकि चंद्र पर्वत थोड़ा सा डबलिंग करके चल रहा है, यानी कि टेंशन्स तो हैं जिनको सॉल्व करना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि थोड़ा सा केतु पर्वत से भी यहाँ पर स्थान परिवर्तन का संकेत हो जाता है। तो ये स्थान परिवर्तन, दूर देशों से जुड़ना, दूर प्रांतों से जुड़ना और वहाँ से अपने संसाधन बनाना, ऐसा चंद्र पर्वत के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करते हैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा भी भाग्य रेखा से ही निकल करके चलती हैं, यानी इनको भी अगर देखते हैं तो बुध रेखाएं लगभग भाग्य रेखा से यहाँ चलने का प्रयास करती हैं। यानी आप अपने भाग्य से मेहनत करके धन पर्वत को देखने वाली रेखा, यानी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। ये कोई व्यवसायिक रेखा नहीं है, इनसे व्यवसाय से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। एक शाखा और देखिएगा, इसमें से निकल करके ये जा रही है, ये शाखा यहाँ से, और थोड़ा सा टर्न होकर भाग्य पर्वत की तरफ। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को सपने जीवन में सब कुछ सही रूप से नहीं मिलता, थोड़ा सा टर्न होकर के मिलता है। ये कहते हैं भाई थोड़ा सा घुमावदार, यानी कुल मिलाकर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रास्तों को बदलना पड़ेगा, और जब टेढ़े बांके रास्तों से जा करके आप भाग्य रेखा को प्राप्त करेंगे। इस रेखा का फल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जाकर आपके 34वें वर्ष पर खत्म हो गई है। आइए बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य पर्वत से देखें तो दो मुखी रेखा के साथ इसका शुभारंभ हुआ, अच्छा शुभारंभ माना जाता है। दूर स्थान से जुड़ेंगे और दूर स्थान से जुड़ करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसा थोड़ा सा परिवार का सहयोग भी रहेगा, और ये रेखा यहाँ पर जाकर फिर ये 34 से ख़त्म, और नया उदय आपके जीवन में लगभग जा करके 35वें 36वें वर्ष की नई शुरुआत, और एक ही लाइन वही आपकी रहने वाली है, और उस लाइन पर आप बढ़ने वाले हैं। कब क्या होगा आपके जीवन में और सवालों के अंदर जब मैं आपकी जन्म पत्री बोलूँगा तो उसमें आपको जवाब दे दूंगा। कुल मिलाकर यहाँ भाग्य रेखाएं आपके पास हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत कीरी काटी आपको मिलेगी। हमारे शास्त्र के अंदर बोलते हैं जब हाथ के शुक्र पर्वत पर ज़्यादा गतिविधियां होती हैं, यानी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काटने वाली रेखाएं होती हैं, तो इनको कहते हैं प्रयत्नशील रेखाएं। व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है किस लिए? शुक्र के लिए। शुक्र क्या है? संसाधन है। बच्चों का अच्छा लग्जरियस मिल जाए जीवन, मुझे अच्छा मकान मिल जाए, मेरे जीवन में मेरे चाहने वाली जो स्थितियां हैं वो मिल जाए, तो ये इस तरह की गतिविधि है। अभी इन्होंने कोई स्थायी मजबूत रेखाओं का साथ नहीं दिया, यानी लग्जरियस जीवन नहीं बनाया है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके प्रथम अंगूठे के पर्व के बारे में। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी मानसिक स्थिति कहीं से कमज़ोर नहीं है। सेकंड पर्व तरफ शक्ति भी अच्छी सुंदर है, अच्छे विचार रखते हैं, और जीवन के अंदर संसाधन भी आप जोड़ पाएंगे। यहाँ से दो यव रेखाएं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, यानी आपके हाथ से दो संतान रेखाएं बोल सकते हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा
और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो लगभग इसमें मैं बोल ही चुका आपको कि 38-40 वर्ष तक काफ़ी कुछ रेखाएं एक दूसरे छोटी छोटी काटती रही हैं आपकी आयु रेखा को, और ये पहुंच गई मणिबंध के शुक्र वर्ग को घेर करके 80 वर्ष के आसपास तक आपकी आयु रेखा। तो ये इस तरीके से आयु रेखा बढ़ती भी रहती है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के आपकी जो रेखा है उनका फल मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है। जो सवाल यहाँ से आपके 2 सवाल हैं उनको मैंने लिख करके रख लिया है, जिस समय आपकी मैं यहाँ पर जन्मपत्री बोलूँगा तो उसमें आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और उसी समय आपका मैं उपाय भी बताऊंगा। नमस्कार।